एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की का डिस्कशन करेंगे वीकली बेसिस पर टारगेट सहित। पिछले वीक में जो टारगेट दिए गए थे, दोनों साइड में टारगेट आपको अचीव हुए हैं। सेल साइड में भी 55-30 का और बाई साइड में भी 5800 का, और उसके ऊपर सस्टेन होने पर 5900 के ऊपर 5920 की तरफ का ये आपको टारगेट दिए गए थे फ्रेंड। और 59.5 का आई भी आपको क्रूड सेकंड टारगेट के लिए लगाता हुआ नजर आया होगा, जैसे ये 5800 के ऊपर सस्टेन हुआ होगा। तो इस वीक में यानी कि मंडे से क्या पोजीशन रह सकती है क्रूड ऑयल की? देखिए फ्रेंड, अभी क्रूड ऑयल मेरा मानना है बाई साइड में है। कहाँ पर है? बाई साइड में है अभी क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का जो बाई साइड का टारगेट है वो इस ग्रीन लाइन की तरफ जाना चाहिए, 6020 की तरफ। यानी इस साइड में क्रूड ऑयल दोबारा आता भी है, ये यही सपोर्ट रहेगी जो ये लास्ट वाली कैंडल की है। इन्हीं कैंडल के ऊपर से बढ़ना चाहिए और लगभग 6020 तक कंटिन्यू क्रूड ऑयल को अप साइड में चलना चाहिए, ऐसा मानना है। हाँ, अगर इस कैंडल के नीचे या फ्लैट ओपनिंग होकर इसे नीचे की साइड में आवरली यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो जो बाई साइड का टारगेट है वो अभी के लिए अवॉइड करेंगे फ्रेंड, क्योंकि इसी एक कंडीशन में हम अवॉइड कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे आवरली क्लोजिंग मिले और उसका प्राइस ब्रेक हो तो हमें सेल साइड के टारगेट दोबारा देखने को मिल सकते हैं। टारगेट क्या रहने वाले हैं सेल साइड के? पहला टारगेट रहेगा 5650 के करीब का। अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो 5650, और 5650 के भी नीचे निकलता है तो 5530, ये दो टारगेट रख सकते हैं सेल साइड में। अनुमान क्या है? अनुमान बाई साइड का ही है। ये मान के चलेंगे कि बाई साइड में दोबारा रिवर्स ले चुका है क्रूड, सेल साइड में नहीं आना चाहिए। अगर ये सिचुएशन बनती है तो सेल साइड के छोटे छोटे टारगेट हम रखेंगे, अदरवाइज बाई साइड में ही रहेंगे। 5800 के ऊपर ये मान के चलना है, 5810 के ऊपर जब भी प्राइस निकलेगा बाई साइड में ही जाएगा। और बाई साइड में ये टारगेट अब आपको 6020 की तरफ पहला टारगेट यहाँ पर बुक करना है। और इसके भी ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग मिल जाती है ना इस प्राइस के ऊपर, सेकंड टारगेट आपको 6130 के करीब का रखना है। यानी कि ये एक बाई ट्रेंड की शुरुआत है जो यहाँ नीचे से दी गई है। 5530 की तरफ का टारगेट सेल साइड में अचीव हुआ, रिवर्सल मिला और 5800 के ऊपर दोबारा प्राइस निकला, ये बाई संकेत था। और बाई संकेत में हमें 5900 के ऊपर का ठीक है टारगेट मिलने के एक बार नीचे आना था 5800 की तरफ, वो आया है क्रूड। अब कंटिन्यू इसको 6020 की तरफ चलना चाहिए, और 6020 का टारगेट देने के बाद ही अपना दोबारा रणनीति तैयार होगी। बाई साइड का ही अनुमान है फ्रेंड अभी। तो एक ही सिचुएशन है, जो ये लास्ट वाली कैंडल है इसके नीचे आवरली अगर क्लोजिंग मिल जाती है, प्राइस ब्रेक होता है तो सेल साइड में जाएंगे, अदरवाइज बाई साइड रहेंगे कंटिन्यू। एसएल इसी कैंडल के नीचे रखिएगा, लास्ट वाली के नीचे एसएल रखकर बाई साइड में 6020 के टारगेट के लिए कंटिन्यू क्रूड ऑयल में इस वीक के लिए बढ़ सकते हैं। और शाम को जो डेली अपडेट देते हैं वो भी इस वीक में आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, नेचुरल गैस की तरफ ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड, इसे भी अच्छे से वॉच करना। इन कैंडल के हाई के ऊपर हमने कहा था जब भी प्राइस इन कैंडल को ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड की रणनीति लेकर के चलेंगे और 200 से ऊपर का टारगेट रखेंगे, 201-2 की तरफ का। देखिए फ्रेंड, 202 के लगभग हमें हाई देखने को मिला है नेचुरल गैस का इन कैंडल को ब्रेक करने के बाद। यहाँ पर ब्रेक होती है प्राइस, उसके बाद नीचे 187 की तरफ आता भी है। जैसे ये 193 का प्राइस ब्रेक होता है 187 की तरफ गिरता है, लेकिन प्राइस को जाना था अपसाइड में, तो अपसाइड में गया और हमारा जो टारगेट था नेचुरल गैस का वो अचीव करवाया इस वीक में। सेल साइड में 180 की तरफ का बोला था हमने कि जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होगी इस रेड लाइन के नीचे जब तक प्राइस है, ये मान के चलेंगे 180 तक नेचुरल गैस गिर सकती है। 179 के समथिंग तक गिरी है फ्रेंड, वहीं पर फिर हमें एक बुलिश पैटर्न और हैमर साथ में देखने को मिला। और तेजी कहाँ तक देखने को मिली? इसी स्विंग के हाई तक, और इसे ब्रेक करती है। ये फिर और बड़ा तेजी का सिग्नल था, इसे ब्रेक करने के साथ ही थोड़ी सी नेचुरल गैस रिट्रेस होती है नीचे की साइड में, और बड़ा अपना जो टारगेट था 200 के ऊपर का वो अचीव करवाती है।
अभी क्या सिचुएशन है अभी के लिए देखिए फ्रेंड, हमें चलना है ट्रेंड लाइन लेकर के। अब आवरली कैंडल की ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर आवरली कैंडल ली गई है, इनके नीचे इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये मान के चलेंगे तभी तक हम तेजी में रहेंगे और ये तेजी कंटिन्यू आपको 215 220 की तरफ भी जाती हुई नजर आ सकती है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अप साइड में बढ़ती है तो 215 का टारगेट रखिएगा अगला, अगर ये आई अब ब्रेक होगा तो ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये इस तरह से नीचे की साइड में क्लोजिंग मिल जाती है आवरली कैंडल की स्ट्रेंड लाइन के नीचे और प्राइस ब्रेक होता है तो दोबारा सेल साइड की एंट्री बनेगी फ्रेंड, और दोबारा आपको वापस से 180 के भी नीचे, मेरा मानना है 160 की तरफ, 160 की तरफ दोबारा नेचुरल गैस का प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा अभी। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का आवरली कैंडल की क्लोजिंग के साथ वेट करना है और उसको दोबारा इस तरह से रिट्रेस होके नीचे की साइड में गिरने दें, प्राइस ब्रेक हो तभी सेल साइड में एंट्री बनाएं। और जो ये 192 के नीचे का प्राइस रहेगा समथिंग का, इस रेंज से दोबारा सेल साइड की एंट्री बन सकती है, टारगेट 160 की तरफ दोबारा। ठीक है फ्रेंड, यानी बाई साइड तो कंटिन्यू रहेगी तो इसी रेंज से रहेगी अब, और ये मैक्सिमम आपको 215 तक जाती हुई नेचुरल गैस अप साइड में नज़र आ सकती है। अदरवाइज हमारा टारगेट पूरा हो चुका है और नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है प्राइस ब्रेक होता है तो 192 के नीचे सेल साइड में एंट्री बन सकती है और वो सेल साइड की एंट्री फिर आपको कंटिन्यू 160 की तरफ एनजी का प्राइस गिरता हुआ नज़र आ सकता है फ्रेंड। तो ये एनजी के टारगेट थे वीकली और बाई साइड में भी दे दिए गए हैं, सेल साइड में 192 के नीचे जाने की संभावना है।